तंत्र साधना एक गूढ़ और रहस्यमय प्रक्रिया है। तंत्र साधना एक ऐसी ऊर्जा प्रणाली है जिसमें शक्ति और चेतना का अद्भुत सामंजस्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंत्र साधना में कुछ ऐसे कार्य और कर्म निषेध होते हैं? और क्या आप पूरी तरीके से जानते हैं कि तंत्र साधना में क्या करें और क्या न करें? अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम तंत्र साधना के उन पहलुओं को जानेंगे जिनके बिना तंत्र साधना का मार्ग अधूरा बन के रह जाता है। आज हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे कि तंत्र साधना में क्या वर्जित है और उन गलतियों से कैसे बचे जो तंत्र साधना के मार्ग में रुकावट डालती है। आइए इस रहस्यमय ज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानते हैं तंत्र साधना आखिरकार है क्या। तंत्र साधना यानी एक ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जिसमें ऊर्जा शक्ति को जागृत करके ईश्वर या देवी देवता से जुड़ने की कोशिश की जाती है। ये साधना विशेष रूप से माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी जैसे देवी देवता के रूपों की होती है। तंत्र साधना में अपने अंदर छिपी शक्ति यानी कुंडलिनी शक्ति को जगाना और उसका उपयोग आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए करना होता है। तंत्र साधना में मंत्र जप किया जाता है, ध्यान मेडिटेशन किया जाता है, यंत्र का उपयोग किया जाता है और कभी कभी हवन या विशेष पूजा भी की जाती है। अब जानते हैं तंत्र साधना की ही क्यों जाती है। तंत्र साधना की जाती है मन को मजबूत करने के लिए, डर और नकारात्मकता को दूर करने के लिए, देवी देवता की कृपा पाने के लिए और आत्मा की शक्ति को पहचानने के लिए। आइए अब एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप कार या बाइक की सर्विस करवाते हैं ताकि वह सही से काम करे, वैसे ही तंत्र साधना हमारे अंदर की शक्ति को चार्ज करने का तरीका है जिससे हम आनंद और शांति से जीवन जी सके और ईश्वर साक्षात्कार कर सके। आसान भाषा में कहूँ तो तंत्र साधना एक ऐसी पूजा है जिससे हम अपने भीतर की छिपी शक्ति को जगाते हैं और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब जानते हैं तंत्र साधना के मुख्य उद्देश्य को। तंत्र साधना का सबसे पहला उद्देश्य है भीतर में छिपी शक्ति को जगाना। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा छिपी होती है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य होता है इस सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जगाना और सही दिशा में प्रयोग करना। तंत्र साधना का दूसरा उद्देश्य है मन और शरीर पर नियंत्रण पाना। तंत्र साधना से मन शांत होता है और अपनी इंद्रियों जैसे वासना, गुस्सा और डर पर नियंत्रण आता है। मन को मजबूती और स्थिरता भी मिलती है। तंत्र साधना का तीसरा उद्देश्य है भय, मोह और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पाना। तंत्र साधना में डर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और गलत आदतों जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं पर विजय पाने की शक्ति होती है। इससे साधक निर्भय और स्वतंत्र हो जाता है। तंत्र साधना का चौथा उद्देश्य है देवी देवताओं से जुड़ाव बढ़ाना। तंत्र साधना से साधक माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा, भगवान शिव आदि शक्तिशाली रूपों से जुड़ता है। ये जुड़ाव साधक को आंतरिक सुरक्षा, मार्गदर्शन और ज्ञान देता है। तंत्र साधना का पांचवा उद्देश्य है आध्यात्मिक मुक्ति, मोक्ष की ओर बढ़ना। तंत्र साधना सिर्फ भौतिक चीजों के लिए नहीं होती बल्कि आत्मा को पूर्ण शांति और ईश्वर मिलन के लिए भी की जाती है। तंत्र साधना का छठवां उद्देश्य है सिद्धियों को प्राप्त करना। कुछ साधक तंत्र साधना के द्वारा खास सिद्धियां प्राप्त करते हैं जैसे कि दूर की बातें जानना, किसी पर असर डालना, वशीकरण आदि सिद्धियां। लेकिन यह मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए, यह केवल साधना के परिणाम हो सकते हैं। तंत्र साधना का सातवां और आखिरी उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचानना। तंत्र साधना का अंतिम और सबसे बड़ा उद्देश्य है मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर जानना, यानी आत्मा को जानना, ब्रह्म को अनुभव करना। संक्षेप में कहूँ तो तंत्र साधना का उद्देश्य है अपने अंदर की शक्ति को जगाकर मन को जीतकर ईश्वर से मिलना और जीवन के गहरे रहस्य को जानना। अब जानते हैं तंत्र साधना करते कैसे हैं। सबसे पहले स्थान का चयन करें जहां बैठकर आप साधना कर सके। शांत, एकांत और शुद्ध जगह चुनें जैसे घर का कोना, कमरा या जंगल और उन्नत साधकों के लिए शमशान। अब जमीन पर कपड़े का आसन बिछाए, साधना के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखें और शुद्धि और स्नान करें। साधना से पहले स्नान जरूर करें। मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखें। मन में कोई गलत विचार ना आए, इसके लिए ब्रह्मचर्य और ध्यान करें। शुद्ध वस्त्र यानी साफ कपड़े पहने। फिर कोई कंफर्टेबल आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, ऐसे आसनों पर बैठे मानसिक एकाग्रता रखें। आंखें बंद करके कुछ समय श्वास पर ध्यान दें।
मन को स्थिर करे, साधना की भावना जगाए। जैसे कि मन में कहे, मैं इस देवी या देवता की साधना कर रहा हूँ, वह मेरी रक्षा करे और कृपा करे। और सबसे जरूरी संकल्प ले, एक फूल या जल हाथ में लेकर बोले, मैं आज से इस देवी या देवता की साधना प्रारंभ कर रहा हूँ, कृपा करके मुझे सिद्धि और मार्गदर्शन दे। संकल्प के बाद फूल या जल को नीचे रखे, फिर दीपक को अगरबत्ती जलाकर साधना आरंभ करे और सबसे विशेष यंत्र, मूर्ति या फिर चित्र की स्थापना करें। अगर आपके पास यंत्र जैसे श्री यंत्र, काली यंत्र हो तो उसे तांबे की थाली में रखे, नहीं तो माँ या भगवान का चित्र रखे, उस पर पुष्प, जल, चंदन आदि चढ़ाए। अब मंत्र जप शुरू करें। अपनी साधना के देवी या देवता का मुख्य मंत्र का जप कम से कम 108 बार रोज करें। उदाहरण के लिए माँ काली का मंत्र है ओम क्लीं कालिकायै नमः। माँ शक्ति का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐसे ही अपने प्रिय देवी देवता का मंत्र जप करें जिनकी आप साधना करना चाहते हैं। मंत्र जप माला से करें, जैसे कि रुद्राक्ष, चंदन या तुलसी की माला। फिर ध्यान और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करें। जप के बाद कुछ देर आंखें बंद करके देवी या देवता का ध्यान करें, उन्हें अपने सामने महसूस करें जैसे कि वो आपके पास हो। उसके बाद छोटी सी आरती या स्तुति करें। अंत में छोटी सी आरती या कोई स्तुति बोले, जैसे कि काली चालीसा, ललिता स्तोत्र, शिव तांडव वगैरह वगैरह, अपने प्रिय देवी देवता की आरती या स्तोत्र। आखिरकार में नमस्कार और समर्पण करें। हाथ जोड़कर अपने भाव प्रकट करें, हे माँ या भगवान, मैंने जितनी भी साधना की है वह आपकी कृपा से हुई है, कृपया मुझे आशीर्वाद दे। साधना की न्यूनतम विधि 21 दिन, 40 दिन या 108 दिन, इस पर साधना का प्रभाव अधिक होता है। इस साधना के टाइम पे ही आप साधना करें। अब साधना करते समय कुछ सावधानी रखें, जैसे कि किसी देवी या देवता की बिना श्रद्धा के तंत्र साधना न करें। जप के समय मंत्रों का उच्चारण सही से होना चाहिए। नियम और संयम रोज एक जैसा रखें। कोई तंत्र साधना मजाक में या जल्दी सिद्धि के लोभ में न करे। अगर कभी डर लगे या अजीब अनुभव हो तो तंत्र साधना से विराम ले या फिर मुझे कमेंट में अपनी समस्या से सलाह ले। साधना में कुछ ऐसी चीजें हैं जो निषेध मानी जाती है। जानिए वह कौन कौन सी बातें हैं जो निषेध मानी जाती है। सबसे पहली चीजें, किसी भी प्रकार की हिंसा। तंत्र साधना में हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या अन्य किसी रूप में हो। तंत्र के कुछ संप्रदाय में बलि देने का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह एक सिद्ध साधकों के लिए होता है और केवल मानसिक स्तर पर हो सकता है। सिद्धता प्राप्त करने से पहले किसी भी प्रकार की बलि देना न केवल गलत है, बल्कि यह तंत्र साधना का गलत प्रयोग है। तंत्र में ऊर्जा के साथ संतुलन बनाए रखना ही आवश्यक है और यह संतुलन हिंसा से नहीं हो सकता। दूसरी चीज है अशुद्ध आहार। तंत्र साधना में मांसाहार से बचने की सलाह दी जाती है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक स्थिति को उत्तेजित और अशांत कर सकते हैं। तामसिक आहार जैसे लहसुन, प्याज, शराब, तंबाकू जैसी तामसिक चीजों से भी तंत्र साधक को दूर ही रहना चाहिए। तंत्र साधना के दौरान केवल सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। सात्विक आहार मन को शांत और शरीर को पवित्र करते हैं। तीसरी चीज है ब्रह्मचर्य का उल्लंघन। ब्रह्मचर्य को तंत्र साधना का एक प्रमुख पहलू माना जाता है। तंत्र में ब्रह्मचर्य का पालन साधक के मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे साधना में सफलता मिलती है। वीर्य को नियंत्रित करना तंत्र साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अत्यधिक उत्सर्जन साधक की ऊर्जा को कम करता है। इसके बिना तंत्र साधना में सिद्धियों का प्राप्त होना कठिन होता है। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। चौथी चीज है गलत गुरु का चयन। तंत्र में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अगर गुरु का चयन गलत होता है तो साधक के पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। गलत गुरु के साथ मार्गदर्शन से साधना करना न केवल खतरनाक हो सकता है, बल्कि आध्यात्मिक पतन की ओर भी ले जाता है। तंत्र साधना के लिए एक सच्चे और अनुभवी गुरु का होना आवश्यक है, जो सही मार्गदर्शन दे सके।
भाइयों और बहनों, तंत्र साधना एक गहरी साधना है। ये अनुशासन, स्वच्छता और सही मार्गदर्शन से की जा सकती है। जो कार्य तंत्र में वर्जित है वे साधक को अशुद्धता, अहंकार और पतन की ओर ले जाते हैं। सच्ची तंत्र साधना केवल आत्मबोध, मोक्ष की ओर ले जा सकती है। तंत्र साधना का उद्देश्य भोग नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र अनुभव करना है। धन्यवाद मेरी वीडियो को पूर्ण देखने के लिए। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।